जम्मू के डॉक्टर साहब हैं संजय नगर के धर्मपाल शर्मा जी, जम्मू के, गरोटे दे नहीं, जम्मू के। वो अभी हैं, अभी जिंदा हैं, भगवान उनकी लंबी आयु करे। साड़ी चाई भी बैठी थी गरोटे वाली, खुश हुई के धर्मपाल शर्मे का नाम लिया। हाँ? मैं नहीं तो मैं पापा धर्मपाल आखना हाँ जी, मैं इधराले का नाम लेंदा। हाँ? तो बंधुओं, जम्मू के डॉक्टर साहब हैं धर्मपाल शर्मा जी। उन्होंने मुझे महाराज जी की इस अवस्था के बारे में बताया कि शास्त्री महाराज राती 1-2 बजे कन्ने साढ़े घर आए। संजय नगर की गल है, जम्मू की। 1-2 बजे राती आए ते महाराज ने आख्या, डॉक्टरा बड़ा मैं थकी है, मैं सोना चाहना थोड़ा चिर। और दिखिया कुछ दसिया नहीं कि शास्त्री आया था। मैं कहा ठीक है महाराज, मेरे अहो भाग्य, मेरे घर तो आए। उन्हें फटाफट महाराज जी की चादर पाई थी, महाराज जी लेटे। वो भी चलिए अपने कमरे च सोन दिने थके दिने। जिसले धर्मपाल जी अपने कमरे च डॉक्टर साहब लेटे जाइए, उनकी चेता आया कि ना मैं दुध पूछया, ना मैं पानी का गिलास कोई छोड़िया सरहने, वो पानी के पूछ लेंदा। तो 1-आध घंटे बाद लगभग 2:30 बजे के करीब धर्मपाल जी पानी का लोटा लेकर के महाराज जी के पास गए कि राती 3 लग गए थे महाराज, पी लाओ। महाराज जी तब तक सो चुके थे। और बंधुओं, धर्मपाल जी ने जब मुझे सुनाया, विश्वास कीजिए, कांपने लगे और रोने लगे। रोई पे सुनाया नहीं गया, कंठ अवरुद्ध हो गया उनका। और कान पकड़ के कहने लगे, महाराज क्या अवस्था ही शास्त्री जी दी, मैं के वर्णन करा, किन्नी ऊंचाई दे मालक है। मैं पहली बारी यो रूप दिखिया कुसा महापुरुष था। लगाखन मैं लोटा जिन्या छड्डन लगा चुकी है, तो महाराज जी के वदन से ये आवाज आ रही थी, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि मुझे, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट रहा, और मुझे यह डाउट हुआ कि हो सकता है गली में से आवाज आ रही हो। डॉक्टर साहब गली में गए, गेट दे दोने वखिए दिखिया, सज्जे खब्बे कोई बंदा नहीं, बंदे दी जात नहीं, कोई पशु पक्षी नहीं, ये आवाज कहां से। फिर वापिस आया, महाराज जी दी लेटे दे है ना, आखदा मैं उनकी जंगे कन्ने कान लाया, जंगे च आवाज आवे, हे कृष्ण, हे कृष्ण। मैं उनके कंधे से कान लगाकर देखा, कंधे में से आवाज आई, स्पष्ट साफ आवाज, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। और कान लगाते लगाते मेरा स्पर्श हो गया महाराज जी के साथ, और मैं जैसे दुबक के वापिस जाने लगा तो महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। महाराज जी ने कहा, धर्मपाल, डॉक्टरा, मैं हाथ जोड़िए तेरे अगे प्रार्थना करना, तुगी मेरी कसम है, जे तू मिगी प्यार करना यार कुछ सुनाया नहीं। हुण मेरे वस विच नहीं रहेदा डॉक्टर कि मैं मुंह भी बंद करा ते रोम रोम ओदा ना गांदा है, मिगी पता नहीं लगता, मैं नहीं रह सकता ओदे बगैर। इतनी उच्च अवस्था थी बंधुओं, रोम रोम महाराज जी का सुमिरन करता था, रोम रोम नाम जपता था महाराज जी का। मैंने जब ये प्रसंग पढ़ा, ये प्रसंग जब मैंने सुना और खुद देखा शास्त्रों में अर्जुन की अवस्था ऐसी थी, तो विश्वास कीजिएगा मुझे महाराज जी का स्मरण आया कि धन्य है हम सब लोग जिन्होंने ऐसी अवस्था के महापुरुष का दर्शन किया है। महाराज जी की अवस्था भी ऐसी, शास्त्री जी महाराज की अवस्था साहब इन्या नंगे होइए नहीं फिरन हुंदा टाट पाइए। हाँ, ये उसले गए गल बनती है जिसले रोम रोम राम की गांदा हुआ है, साढ़े ते रोम रोम च काम है और वहां रोम रोम में राम है। अंतर है दोनों तरफ, अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। हमारे रोम रोम में वासनाएं, हमारे रोम रोम में कामुकता, और संतों के सिद्ध पुरुषों के रोम रोम में राम वसा है।
इसलिए उनको प्रणाम, उनको कोटि कोटि वंदन, उनके चरण कमलों को हम धो धो करके पिए। इसलिए वाणी ने कहा होगा कि गुर के चरण तो ही पीवा, कि कहीं नाम की भिक्षा थोड़ी हमें भी मिले। हम कुछ दिन द्वारिका में भगवान अर्जुन के साथ रहे। रस्ते दी थकावट ही, इसलिए अर्जुन दी जंदे का अख लगी है। द्वारिका गुजरात में है। अर्जुन की नींद आई ते भगवान हथ पैर तो ही है लंगर प्रसाद लेना हां ते बलगन के अर्जुन आया नहीं। भेजा रुक्मणी को कि जाओ, मेरा मित्र अभी तक वापिस नहीं आया, लेके आओ। तो अर्जुन जिस अतिथि कक्ष में विश्राम कर रहा था, हाथ पैर धोने के लिए थोड़ी देर के लिए गया था, तख्त पे लेटा और सो गया। अब रुक्मणी जी जब उठाने के लिए गई कि प्रभु नाथ आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आखना कुसी जुसी आखना हो तो सही है। अब रुक्मणी ने एक बड़ा वहां अचंबा देखा। क्या अचंबा देखा? कि अर्जुन सोया है, मुंह बंद है, पर अर्जुन की पूरी रोमावली, अर्जुन के रोम रोम से एक आवाज आ रही है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे सखेती, हे मित्र, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। बंधुओं, रुक्मणी के हाथ जुड़ गए, प्रणाम किया कि धन्य हो कृष्ण। मैं समझती थी कि मैं पटरानी तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, पर तुम्हें प्यार करने वाले तो परे से परे बैठे हैं, जिसका एक एक रोम तेरा नाम पुकार रहा है। कितना प्यार करता होगा तुम्हें। बंधुओं, दूरी वाले हम तो सिर्फ